ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमें थोड़ी अटेंशन देने की जरूरत है। क्या है, मतलब ध्यान देने की जरूरत है। एक्टिव से पैसिव, अपन क्या सीखे थे, एक्टिव से पैसिव सीखे थे मतलब पढ़े हुए थे। अब हमें क्या पढ़ना है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों। सबसे पहले हमें ये बताओ कि मान लिया जैसे हमने कहा राम पिटता है, क्या है, राम पिटता है, पिटता है। तो ये राम पिटता है, ये क्या है हमारा, राम पिटता है, ये एक्टिव है कि पैसिव है? नहीं, ये एक्टिव नहीं है, पैसिव वॉइस है। ये बताए थे हम पैसिव वॉइस क्यों है। क्या है, जब कर्ता हमारा नॉन लिविंग और नॉन डूअर होता है तो वो होता है क्या, पैसिव वॉइस। जब कर्ता हमारा एक्टिव होता है मतलब डूअर होता है और क्या होता है, लिविंग होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। समझ रहे हो, जहां समझ में ना आए बिल्कुल बताना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ ये बताओ, राम पिटता है, राम पिटता है तो कोई और दूसरा पीट रहा है कि वो स्वयं को पीट रहा है? पिटता है मतलब कोई और पीट रहा होगा। तो कभी कभार क्या होता है कि राम हमारा लिविंग है, लिविंग का मतलब समझते हो ना सब लोग, लिविंग का मतलब क्या होता है भाई, जो जिंदा है, जिसमें जान है, ठीक है। लिविंग का मतलब होता है जिसमें जान है, जो जिंदा है, राइट। तो क्या हुआ, ये हमारा होता है लिविंग। और डूअर क्या होता है, करने वाला, मतलब जो करता है उसको हम डूअर कहते हैं। अब राम यहाँ लिविंग है, हमारा लिविंग है ना, लेकिन फिर भी ये क्या है, डूअर नहीं है, कोई दूसरा पीट रहा है उसको। क्या कर रहा है, कोई दूसरा पीट रहा है उसको। तो ये हमारा डूअर तो नहीं है, तो ये हमारा जाएगा पैसिव वॉइस में। अब हम ऐसा बोल देते जैसे राम को, या राम श्याम के द्वारा पीटा जाता है या पिटता है। समझ रहे हो, पीटा जाता है या पिटता है, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर नहीं लगाया है, वो ऐसा लगा दी, तो आपको समझना है कि कौन सा पैसिव वॉइस है। राम पिटता है मतलब नॉन डूअर है, वो हमेशा पैसिव वॉइस रहेगा। जैसे हमने यहाँ नेक्स्ट और लिख देते हैं एक और, जैसे कहा कि सरकार गरीबों को घर बनवाती है, गरीबों को घर बनवाती है। अब ये बताओ, ये क्या है हमारा, एक्टिव है कि पैसिव? सरकार गरीबों को घर बनवाती है, बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव नहीं है, ये है तुम्हारा पैसिव वॉइस। गरीबों को सरकार घर बनवाती है, तो बनाने वाले तो कोई और है, लेबर है ना बनाने वाली। समझ रहे हो, लेबर बना रही है ना। तो जब भी हम ऐसी चीजों को देखते हैं कि जो नॉन डूअर और नॉन लिविंग होता है सब्जेक्ट, तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस। समझ रहे हो। अब हम यहाँ पर जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं, राम पीटता है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्टिव वॉइस, क्योंकि राम इसमें डूअर हो गया है, पीटने वाला हो गया राम। बारीकी से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे बनाते, जैसे ये पीटता है तो इंडेफिनिट का है ना, पिटता है मतलब इंडेफिनिट का है, किसी और से पिट रहा है, तो हमें ये तो नहीं बाई वगैरह नहीं लगाने की जरूरत है। जैसे कि अगर वैसे तो सबको ही समझता है भाई, राम श्याम के द्वारा पीटा जाता है, द्वारा लग गया मतलब पैसिव वॉइस हो गया। लेकिन हमें यहाँ द्वारा वगैरह नहीं लगाना है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस नहीं हो सकता क्या। तो हमें इसको बनाना है, राम इज बीटेन, सिंगुलर है ना राम, बीटेन, ये हो गया राम इज बीटेन। राम पिटता है या पीटा जाता है, एक ही बात है, ठीक है। राम पीटता है, ये क्या है हमारा, ये हमारा था पैसिव, ये हमारा था एक्टिव, ठीक है। तो हमने इसको कैसे बनाना है, क्या, राम पिटता है, ये है राम पीटता है, सॉरी पीटता है। राम पिटता है और राम पीटता है, डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। राम पहले पीटता है और फिर राम पीटता है, पीटता है मतलब राम को पीटा जाता है, ये मान लो पिटता की जगह राम को कोई दूसरा पीट रहा है, इसमें राम स्वयं दूसरे को पीट रहा है। तो राम पीट रहा है तो वो खुद करता है, अगर दूसरा कोई उसको पीट रहा है तो वो तो करता नहीं है।
अपना दूसरा आदमी है, जो सेकंड पर्सन है वो उसको पीट रहा है। समझ रहे हो? तो बीटन कब होगा? जब नॉन डूअर होगा। इसमें राम डूअर करने वाला नहीं है, तो इसमें क्या है? राम करने वाला है, राम पीटता है। तो क्या हो जाएगा? राम, बोलो, बीट्स। भाई इंडेफिनेट का है, राम बीट्स हो जाएगा। ठीक है। अब सरकार गरीबों को घर बनवाती है, तो सरकार क्या है? सरकार तो करवाने वाली, काम करने वाला तो कोई और है, मतलब लेबर है ना, लेबर कर रही है ना काम, तो नॉन डूअर है ना सरकार। तो नॉन डूअर है, तो नॉन डूअर में क्या लगाएंगे? द गवर्नमेंट मेंट, द गवर्नमेंट। अब ताहती है, इंडेफिनेट का है, इसलिए हमें क्या लगाना है यहाँ पर? इज। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बनवाने की थर्ड फॉर्म होती है वोल्ट। बिल्ड मिल्स बनाना होता है तो उसकी थर्ड फॉर्म वोल्ट भी होती है। कंस्ट्रक्टेड भी आता है रोड के लिए, तो कंस्ट्रक्ट का थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। ठीक है। सब समझ में आएगा, तुम्हें लिखवा भी चुकी है अभी, सब समझ में आएगा। समझो, देखो, तो गवर्नमेंट इज, अब उसके बाद हम या तो वोल्ट लगा सकते हैं या कंस्ट्रक्टेड लगा सकते हैं। ठीक है। और मेक मिस भी बनाना होता है, तो अपने हिसाब से लगा दो। हम यहाँ लगा देंगे कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड क्या बनवाती है? घर। हाउस कर देंगे फॉर पुअर, गरीबों को या गरीबों के लिए। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पैसिव, ये हमारा पैसिव, ये हमारा क्या हो गया है? एक्टिव वॉइस। अब इसको हम रूल बनवाए थे उस दिन, अब हम देखो इसको बनवाते हैं। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। चलो, क्लॉथ की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। चलो ठीक है। हाँ, देख रहे थे। हाँ भाई, और यूट्यूब वाले बच्चों को भी ये सीखने की जरूरत है। ठीक है। हाँ, देखो, जब कर्ता हमारा होता है क्या? सब्जेक्ट, यहाँ डाल देते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब हमारा होता है लिविंग, बनवाए थे चार्ट है, लिविंग। जब लिविंग हो हमारा सब्जेक्ट, और डूअर हो, डूअर हो, क्या हो? लिविंग, मतलब सजीव होता है हिंदी में। और ये होता है हमारा करने वाला, करने वाला मतलब कर्ता हमारा करने वाला होना चाहिए। और दूसरा हमारा होता है नॉन लिविंग। नॉन फिर बन तो रहे नहीं है ना, एक बार में आ रही है तुम्हें? नॉन लिविंग मतलब निर्जीव बोलते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर होगा तुम्हारा नॉन डूअर, ना करने वाला, मतलब एक काम क्यों जोड़ना है? कहाँ लिखा है? हाँ ठीक है, वो तुम्हें समझाने के लिए था। समझ रहे हो? अब जैसे हमने अभी बोला था कि भाई, जैसे हमने कहा पेन तोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने कहा पेन तोड़ा जाता है। अब समझना है तुम्हें बारीकी से, यहाँ पर पेन तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। अब ये बताओ कि ये क्या है हमारा? एक्टिव है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है ना, तो इसको कैसे बनाओगे? अब देखो, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, यूट्यूब वालों को हम डाल देंगे चार्ट बना के, भाई हेल्पिंग वर्ब कब कैसे कहाँ लगाना है। जैसे हमें, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हम इनको सब चार्ट डाल देंगे। ठीक है। जो जो इसमें होता है, इसके रूल्स, जो जो भी इसका स्ट्रक्चर है, सब डाल देंगे। और बाकी हम समझा तो रही हैं, और तुम लोगों को हम लिखवा चुके हैं, लिखवाया है ना। तो ये देखो, पेन तोड़ा जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसको हमें चेंज करना है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे ना,
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम्हारा पैसिव वॉइस दिया गया है। अब इसको तुम बनाओ इंग्लिश में, चेंज करो। कैसे बनाओगे? पेन कोई भी नाउन है, अपना कॉमन नाउन, कोई भी नाउन है कॉमन नाउन, समझ रहे हो? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के पहले हम ए या एन या द, तीन में से कोई एक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये आर्टिकल की वीडियोज में हम तुम्हें बताएंगे। अभी तो यहाँ पर ए और एन का तो पढ़ चुके हो, ए का प्रयोग करते हैं। अब पेन, अब यहाँ पर डू डज आता है इंडेफिनिट में, तो ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में आता है। तो इंडेफिनिट का हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इच एम आर बना लगाते हैं, तो इच का प्रयोग करेंगे। हाँ हाँ। अब यहाँ पर हमने जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है इच, उसके बाद में हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तोड़ना किस मीन्स होता है? ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना। प्लग मीन्स होता है कोई फूल टहनी वगैरह तोड़ते हैं, ठीक है? तो ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ब्रोकन। क्या होगा? ब्रोकन। अ पेन इज ब्रोकन, हो गया ना? अब इसमें जैसे हमने लगा दिया पेन तोड़ा जाता है श्याम के द्वारा, तुम्हें इसी को चेंज करके दिखाते हैं। चलो इसको नहीं, दूसरा इसी के ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा पेन तोड़ा जाता है राम के द्वारा, यार पेन तोड़ा जाता है राम द्वारा। कोई भी अपन हिंदी में चेंज कर सकते हैं, हिंदी से कोई मतलब नहीं। तुम्हें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट डूअर है और लिविंग है तो हमारा एक्टिव वॉइस, और नॉन डूअर और नॉन लिविंग है तो पैसिव वॉइस। ऑलराइट, तो यहाँ पर राम द्वारा कर देते हैं या राम के द्वारा, कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है? तोड़ा जाता है, अब तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है भाई, इंडेफिनिट का है ना। पेन तोड़ा जाता है राम के द्वारा, या राम के द्वारा पेन तोड़ा जाता है। पीछे लगाओ या आगे लगाओ, पहचान तो पता है तुम्हें। जाता है आ रहा है, ये बीच में आगे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है? कोई घुमा के कहीं से भी पूछेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें देखना है भाई जाता है तुम्हारा इंडेफिनिट का है, समझ रहे हो? और इंडेफिनिट इनको हम बताएंगे कि तुम्हें कैसे टेंस को पहचानना है। जी अभी तुम्हें हमने, अच्छी बात है कि तुम ये सीख गए हो कि मतलब ता है ती है ये होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भाई टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है? अभी तो ये ता है ती है ये तो सबको जानता है। चलो तो पहले इसको बताओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, इसको कैसे बनाओगे? फिर भाई इसमें नहीं दिया गया है, राम नहीं दिया गया है, तो क्यों बाय लगाएंगे हम कोई किसी के द्वारा? इसमें इतना दे दिया है उसने, तो उसमें तो बाय लगाते फिरोगे, नहीं लगाओगे। तो आप पेन इज, देखो है ये जहां द्वारा शब्द लगाओ, जहां तुम्हारा ये दिखाया गया होगा किसके द्वारा क्या काम किया गया है। जैसे राम के द्वारा, श्याम के द्वारा। आम खाया जाता है भाई श्याम के द्वारा, द्वारा शब्द लगा है भाई। उसे पीटा जाता है काजल के द्वारा, उसे पीटा जाता है किसी के भी द्वारा। भाई द्वारा शब्द लगाओ तब बाई लगा के हम उसको लिखते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर राम के द्वारा लग गया है तो आ पेन इज ब्रोकन, इतना तो ये पूरा है, ये भी पूरा है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर राम के द्वारा लिखा तो वाई राम हो जाएगा, वाई लग गया ना, वाई राम। वाई वाई है, वाई समझ लेना, ठीक है? बी वाई वाई। अब यहाँ पर तुम्हें क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर द्वारा, जब भी देखो एक कंसेप्ट और बताते हैं, जब भी तुम्हारा प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? नामकरण। भाई जब किसी का नाम के द्वारा बुलाया जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? उसका पहला जो हमारा वर्ड कोई लेटर होता है पहला, तो उसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर में, बड़े में लिखते हैं हमेशा, नहीं तो गलत माना जाता है। इसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी का नाम हो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तुम्हारा 10% करते हैं, तो उसको हम पढ़ाएंगे भाई कि कहाँ करते हैं, ठीक है? वो भी हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये तुम्हारा ये हो गया। अब इसको क्या करना है? तुम्हें उतारोगे ये सब,
चलो ठीक है, उतारो अभी इसका हम। चलो अब इसका हम एक तुम्हें पहले एक्टिव वॉइस। चलो ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ चलो फिर उतारना, फिर रुको, उतार लेना, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब जैसे हमें इसको पैसिव से एक्टिव बनाना है, ये हमारा पैसिव है ना, क्या है ये हमारा पैसिव है, इसको हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा भाई, एक्टिव वॉइस बनेगा, ये तुम्हारा इंडेफिनेट में है, तो इसको हम बनाएंगे आ फैन। अब ये क्या आता है, ये जाया है भाई, जो सिंपल सेंटेंस है तो ब्रेक में तोड़ना, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक, अ पेन ब्रेक। हाँ बोलो, ब्रेक, ठीक है। लेकिन इसको हम क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि पेन नॉन डूअर है, तो ये चेंज वैसे भी नहीं होगा, नॉन डूअर हमारा पैसिव वॉइस रहेगा, हमें ध्यान देना। अब जैसे इतना हो गया ना ये, अब चलो हम यहाँ पर तुम्हारे टेंस वॉइस टेंस ले चलते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पहले तो सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझ में आया। अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नहीं आया कॉम्प्लीमेंट, समझिए हो, कॉम्प्लीमेंट आता है, नहीं आता है, चलो कॉम्प्लीमेंट हम फिर बताएंगे। अभी हम यहाँ पर लेते हैं कुछ इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कॉम्परेटिव का मतलब होता है, कंपेयर मतलब तुलना होता है, कॉम्परेटिव वो अलग चीज हो जाती है, कंपेयर से बना तुलना होता है। क्या भाई, कॉम्प्लीमेंट बोलो, तुम उसको कॉम्परेटिव क्यों बोल रहे हो, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी शब्द के लगने से तुम्हारा वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट होता है कि जिसका इम्पैक्ट तुम्हारे सब्जेक्ट का इम्पैक्ट तुम्हारे मतलब ऑब्जेक्ट पर ना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, जब हमारे सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का हमारा इम्पैक्ट सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और जब जैसे हमने, चलो यहाँ बता ही देते हैं, जैसे राम राम आम खाता है, सिंपल सा है ना वाक्य, राम आम खाता है। अब ये बताओ कि राम आम खाता है तो राम करता है हमारा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तुम्हारा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आम के ऊपर, आम के ऊपर इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा भाई, वो खाएगा तो वो कटेगा जगह जगह से, नहीं कटेगा, तो इम्पैक्ट पड़ा ना। और जैसे हमने कहा कि राम, जैसे हमने कहा राम आगरा जाता है, हाँ हाँ पियो, राम आगरा जाता है, क्या है, राम आगरा जाता है, बोला, तो राम आगरा जाता है, तो राम आगरा जाता है, तो आगरा में जैसे ही राम जाएगा, राम करता है, तो आगरा में क्या भूकंप आएगा, जैसे पैर रखेगा वो आगरा में, तो क्या तूफान उठ जाएगा वहां पर कि भाई राम आया है तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा जरूर। तो राम का आगरा में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है ये, समझ रहे हो। तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की वीडियो हम बनाएंगे, उसमें भी हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का ही रहेगा पूरा, ठीक है। तो अभी हम तुम्हारा एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहले एक्टिव वॉइस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखो, एक्टिव से पैसिव का क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा, देखो यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हमने लिखा कि राम, राम की जगह कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी, जैसे हमने कहा राम उसको, नहीं नहीं, उसको अपना बैग देता है, बैग देता है, नहीं आ रहे हैं,
समझ नहीं आ रहे हैं? और इनसे क्या है पिल्लों का परिवार नहीं अच्छा, तो है। राम उसको अपना बैग देता है। क्या करता है? राम उसको अपना बैग देता है। ये तो अपना क्या है, एक्टिव है या पैसिव है बताओ? राम उसको अपना बैग देता है। भैया इससे तुम्हें समझना है भाई, ये तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? डूगर है, लिविंग है? डूगर भी है और लिविंग भी है। राम में जान है ना, तो बस क्या दो एक्टिव वॉइस है। सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये देखना है, इसी की तो पहचान है। जब हमारा सब्जेक्ट डूगर हो और लिविंग हो तो हमारा वो होता है एक्टिव वॉइस। जब हमारा नॉन लिविंग और नॉन डूगर हो तो क्या होता है? पैसिव वॉइस। और जब हमारा डूगर और लिविंग होते हुए अगर नॉन डूगर, जैसे हमने अभी तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, राम को पीटा जाता है, तो राम लिविंग था ना, लेकिन वो नॉन डूगर था। क्या था? नॉन डूगर। प्रियंका देखो यहाँ पर, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, यहाँ पर भी दे देते हैं, एक मिनट। राम को हाँ पीटा, बोलो बोलो। हम सारी जो स्वयं या डूअर कैसे होता है नॉन डूअर कैसे होता भाई देखो, डूगर होता है डूगर। जैसे हमने कहा साक्षी पढ़ रही है, साक्षी पढ़ रही, तो भाई काम करने वाली कौन है? पढ़ने वाली। तुम पढ़ रही हो तो तुम ही तो हो डूगर। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम डूगर हो। समझ रहे हो? जैसे हमने कहा कि काजल लिख रहे हैं, तो काजल क्या है? डूगर है ना काजल। अगर हमने कहा कि काजल काजल को पीटा जाता है, या काजल को कुछ खाने को दिया जाता है, तो कौन है देने वाला? दूसरा है ना। तो भाई ये समझो, काजल जब अपन जो भी करता है वो कुछ कर रहा हो, वो कुछ कर रहा हो जिसकी बात चल रही, जैसे पीटने की बात चल रही, चलो निकलो। जब कोई किसी की बात चल रही है, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि राम को पीटा जाता है, अब पीटने की बात, ये नहीं करना कि भाई वो भी तो काम कर रहा है पिटवाने का काम, तो ये नहीं। पीटा जाता है तो पीटने का काम कौन कर रहा है, ये देखना है। क्या देखना है? पीटने का काम कौन रहा है। जैसे वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, तो लिख कौन रहा है? वह लिख रहा है, तो वो होता है हमारा डूगर। और लिविंग का तो समझो कि लिविंग नहीं समझो, लिविंग होता है जिसमें जान होती है। ठीक है? क्या होता है भाई? हिंदी में सजीव बोलते हैं ना लिविंग को। हाँ समझा दिया, उनको समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो ये हमारा राम को पीटा जाता है, राम उसको अपना बैग देता है। अब ये बताओ कि इसमें तुम्हारा और इसमें डिफरेंस क्या है? ये क्या राम को पीटा जाता है, कोई दूसरा पीट रहा है? इसमें राम किसी को बैग दे रहा है, तो करने वाला कौन है? राम है। और इसमें करने वाला कौन है? और कोई है ना। तो ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस बोलेंगे इसको हम। क्यों अंशु जा रहे हो? क्यों? चलो जाओ, पेट दर्द कर रहा, टैबलेट ले लेना। ठीक है, ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस। यहाँ पर ये हमारा हो गया पैसिव। ओके, तो अब इसको हमें एक्टिव वॉइस, पहले हम इसका बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस इसको पहले चेंज करो, ट्रांसलेट करो। तो राम क्या होगा भाई? ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो टेंस के अनुसार बनेगा। एक्टिव वॉइस अपने असली रूप में टेंस होते हैं। ठीक है, तो टेंस में बनाना है। ये किस टेंस का है? इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का राम है। अभी हमारा कैसा वाक्य है? अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, तो अफर्मेटिव वाक्य में हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट में सिंगुलर हो तो एस या ई एस या आई एस जोड़ते हैं मैन वर्ब में। और अगर हमारा प्लूरल हो, मतलब बहुवचन में हो, तो हम क्या करते हैं? मैन वर्ब का बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या है? मैन वर्ब यहाँ पर हमारा देता है, तो क्या हो जाएगा? राम गिव। गिव में हम क्या करेंगे? एस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? गिव्स। सिंगुलर है ना, तो राम गिव्स अब हिम बैग नहीं आएगा भाई, यहाँ पर हम लगाएंगे पहले राम गिफ्ट। किसको देता है? उसको देता है। तो क्या आएगा? राम गिव्स हिम। अब राम के साथ अपना क्या है भाई? ये क्या है? पर्सन है। और क्या है? मेल है, तो ही आता है ना मेल के लिए, लड़के के लिए ही आता है वह के लिए। तो इसका हो जाएगा ही के साथ अपने की अंग्रेजी हर। नहीं भाई, अगर हमारा सब्जेक्ट मेल है,
सिंगुलर है तो उसको हम क्या बनाएंगे, जब हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ही होगा, तो ही का हो जाएगा हिज। तो क्या आ जाएगा, हिज बैग। राम गिव हिज, राम गिव हिम हिज बैग, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राम गिव टू हिज बैग, सॉरी, राम गिव हिज बैग टू हिम। ये पढ़ा चुके ना हम तुम्हें कि अगर जब हम यहां से पीछे जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो पहले समझो, जब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, तो हम जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचू वो मतलब सजीव लिविंग होता है ना, उसको, तो कोई है, किसी की बात चल रही है, तो जब हम ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसके पहले क्या टू लगाते हैं, जब लास्ट में लिखते हैं। अगर हम इसको लास्ट में लिखते तो यहाँ पर टू नहीं लगाते, समझ रहे हो। राम गिव हिज बैग, दोनों तरीके से बता दिया ना हमने, या तो ये पीछे करो या तो फिर ये पीछे करो, दो है ना इसमें, क्या है हमारा, दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, डबल ऑब्जेक्ट वाले पढ़े कि नहीं, जैसे डबल मैन वर्ब होती है। हाँ, तो जैसे जब हम उसको इनडायरेक्ट को लास्ट में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो टू लगाते हैं, जब हम इसको पहले लिखते हैं तो टू नहीं लगाते, ठीक है। अब ये हमें इसको चेंज करना है, जैसे ये इसको, तो ये तो बन गया था अपना पैसिव वॉइस, अब इसको मैं चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, नहीं भाई, इसको हम या तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे या इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब हमारे डबल ऑब्जेक्ट दिए गए हो पैसिव वॉइस में, तो हम पैसिव वॉइस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो ही है हमारा, हिम है, सॉरी हिम है, तो हिम का जब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही। जब हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं पैसिव में, समझ रहे हो। तो हिम का हो जाएगा ही। अब ये हमारा इंडेफिनिट का है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा इसका, हेल्पिंग वर्ब, राम बहुवचन है, क्यों, राम दो चार राम है क्या भाई, किसी देखो किसी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो क्या होता है, एक वचन, लेकिन एक कंडीशन होती है कि जिसमें हमारा ये बहुवचन हो जाता है, वो हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है। पहले इसको देखो, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज। अब इसके बाद क्या करना है, मैन वर्ब। मैन वर्ब का क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं भाई। गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, क्या हो जाएगा, गिवन। अब गिवन के बाद हमें क्या रखना है, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गिवन हिज बैग, ओके, हिज बैग। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, वाई लगाना है। जब भी पैसिव वॉइस लिखते हैं, जब हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम वो सॉरी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वाई लगाते हैं। तो पहले हम वाई लगाएंगे, कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें हम वाई का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसको हम बताएंगे। अभी तो ये अपना एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, इसकी 2-4 दिन लगातार चलेगा तब ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एडवांस लेवल की चीज है। तो ही इज गिवन हिज बैग बाय राम, क्या हो जाएगा, राम, समझ रहे हो। अब जैसे हमने कहा था कि तुम्हारा जो हमारा ये होता है प्रॉपर नाउन होता है, जो हमारा किसी का नाम होता है, ये बहुवचन में नहीं होता है, लेकिन ये बहुवचन में कब होता है, इसकी एक कंडीशन होती है। जैसे अभी यहाँ पर जैसे क्लास चल रही है, क्लास में हमारे यहाँ पर अंशिका नाम की 3 बच्चियां बैठी हैं, 3 बच्ची बैठी हैं, तो भाई तो 3, फिर हम क्या बोलेंगे, अगर अंशिका है तो अंशिका 3 है तो 3 लगाएंगे ना आगे तो 3 लग गया तो क्या है, बहुवचन हो गया ना, बहुवचन हो गया। तो ये इस कंडीशन में होते हैं कि जब वहां पर एक ही नाम के काफी लोग हो
तो उसको हम फिर बहुवचन बोलते हैं। सही समझ रहे हो? सही तो सब्जेक्ट मतलब है। जैसे हमने कहा, तू जैन की बात चला सही लगा सही। हाँ एक से ज्यादा हो भाई, एक से ज्यादा हो वो बहुवचन होता है। ठीक है, हाँ। तो अब ये हमने बदल दिया है, किसमें बदल दिया है, किसमें चेंज हो गया है, पैसिव वॉइस में। अच्छा अब बन जाएंगे, अभी बना लोगे, कर लोगे? अगर कोई चीज पूछना हो तो भी पूछो, पूछो, बताओ क्या है, क्या पूछना है, बोलो। अभी कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताओ। प्रियंका बोलो, काजोल बताओ अभी यहाँ पर क्या आपको नहीं समझ में आया है, बोलो। हाँ तो हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस देते हैं तो उसको करना है।